हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आर्मी ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट 8 कवर करेंगे और इसका समान ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है। लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो इसका देखिए डायरेक्ट आप लोग उत्तर देखते जाएंगे। तस्लीमा नसरीन ये लज्जा नामक किताब की लेखिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा स्थित है आंध्र प्रदेश में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है, यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए वो कहाँ पर हुए? तो ये हो चुके हैं, ये देखिए टोक्यो जापान, ये प्रस्तावित था वर्ष 2020 का, टोक्यो जापान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। अगला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स कौन लगाता है? तो इनकम टैक्स लगाता है केंद्र सरकार, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर सेन नदी के किनारे स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचमहल किस शहर में स्थित है? तो पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी में बनी हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए जामा मस्जिद स्थित है? तो जामा मस्जिद स्थित है नई दिल्ली में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिएगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा 20 का बी नंबर ऑप्शन होगा, गंगा नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य विज्ञान का 21 नंबर, हैजा किससे फैलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मक्खियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लाल फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की आवाज़ को किस स्केल पर मापा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 1 गैलन में होते हैं 4.546 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती 332 मीटर प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, रासायनिक अपक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? मतलब रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु कौन सा है, यह क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका,
क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला करता है? तो ये क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो प्लेग बीमारी चूहा से फैलती है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है गणित का, और आप लोगों को यदि न्यू बैच ज्वाइन करना चाहें ये आर्मी ट्रेड्समैन का स्पेशल, और जो कि अभी न्यू पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो अभी चेंज हुआ है पैटर्न, तो आपको मैथ्स का स्पेशल क्लास मिल जाएगा, मैथ्स रीजनिंग, और साथ में PDF फाइल भी उपलब्ध होगा, जिसमें एक भी क्वेश्चन एग्जाम में उससे बाहर नहीं जाएगा, टोटल क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो अब इसका देखिएगा मैथ्स एक एक क्वेश्चन नंबर 36 से देखिएगा, कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे? तो यहाँ पर समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये प्रिंसिपल दिया है, मतलब मूलधन जो दर के पहले है, और ये अमाउंट दिया है मिश्र धन। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे, और ब्याज निकालने का फार्मूला होता है, ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन दिया है 540 और मूलधन दिया है देखिए 450, आपस में जब माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 90, तो 90 रुपये हो जाएगी ब्याज। अब यहाँ पर समय निकाल लेंगे, पूछ रहा है कितने समय में, तो समय का पहले फार्मूला लिखेंगे, समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100, यहाँ पर फार्मूला पहले लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे, बटे होता है मूलधन गुणे दर। तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। तो ब्याज अभी निकाले 90 रुपये, तो 90 गुणे 100 और बटे हो जाएगा मूलधन, देखिए यहाँ पर है 450 रुपये, तो यहाँ बटे 450 गुणे दर दिया है देखिए 5%, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 5। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 9 एक कम 9, 9 पना 45, तो 5 और 5 का गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100, तो यहाँ से आ जाएगा 4 वर्ष, तो समय हो जाएगा 4 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, तो पहले दूरी का फार्मूला लिखेंगे, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पर देखिएगा, अब वैल्यू पुट कर देंगे, चाल दिया है देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर चाल की जगह लिख देंगे 75, और गुणे समय दिया है मिनट में दिया है 45 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलना है, तो यहीं पर भाग कर देंगे 60 से, तो ये 45/60 घंटे हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे 75 गुणे 3 और फिर 4 से भाग करेंगे, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 सते 21, 21 1 22, तो 225 भागे 4, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 4 एक कम 4, कैंसिल आउट करेंगे, 4 पंचे 20, फिर 2 25 हुआ, तो 4 छंग 24, फिर दशमलव 1 10 हुआ, तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी 56.25 किलोमीटर, ये इसका उत्तर होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 56.25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 38 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या ज्ञात करो जिसको 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है, और इसमें 15 से जब गुणा करेंगे तो ये स्वयं से 196 अधिक हो जाएगी, मतलब उस संख्या जो है इसी से 196 और बढ़ जाएगा, तो x प्लस 196 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। ये हो गया 15x, और x इधर ले आएंगे तो माइनस x हो जाएगा, घटेगा तो 14x बचेगा, बराबर ये 196, तो यहाँ 14x बराबर लिखेंगे 196, तो 14 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 14 का ये वर्ग ही होता है, तो 14 ही आएगा, 14 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, तो वह संख्या होगी, अभी संख्या 14 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर देखिएगा, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, और 16 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो वर्तमान आयु बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे आदमी और एक साइड लिख लेते हैं पुत्र, ये सॉल्व करने का तरीका होगा। अब कह रहा कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु 1 है, तो आदमी की तिगुनी तो ये 3 हो जाएगा।
अब कह रहा है 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो 16 साल बाद भी मान लेते हैं कि पुत्र 1 है तो पिता दुगना, तो मतलब ये आदमी दुगना, तो ये 2:1 बन जाएगा फिर से। और 16 साल बाद दिया है तो अंतर आ जाएगा दोनों में 16 का, यहाँ पर लिख देंगे 16। ये लगाने का तरीका है, यहाँ तिर्यक गुणा आप करेंगे और तिर्यक गुणा करके घटाएंगे तो देखिएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, माइनस करेंगे 3 - 2 बराबर यहाँ 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। यहाँ जब गुणा करेंगे 16 दूनी 32 में घटाएंगे 16, तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, 1 बराबर 16। तो जब 1 बराबर 16 तो कह रहा है कि वर्तमान उम्र बताएं दोनों की। तो वर्तमान में अनुपात दिया है 3:1, तो 3 बराबर हो जाएगा। जब 1 बराबर 16 है तो 3 बराबर 48, 16 3 48, तो आदमी की उम्र 48 वर्ष और पुत्र की हो जाएगी 16 वर्ष। तो 48 और 16 जिस ऑप्शन में होंगे वही उत्तर होगा। तो देखिए 16 और 48 इस ऑप्शन में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। तो अर्धवृत्त पर बड़ा कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कमरे की माप 10 बाई 6 बाई 4 मीटर है तो 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों की पुताई का खर्च क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कमरा घनाभाकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है और दीवारों की पुताई करना है। तो पहले तो दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे और चारों दीवारों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। अब घनाभ का वक्र पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे, या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पहले तो ये फार्मूले में रख के टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 इंटू लंबाई दिया है देखिए 10, तो चौड़ाई दिया है यहाँ पर 6, तो वैल्यू पुट कर देंगे, और ऊंचाई दिया है 4। तो यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे 2 चौको 8 और गुणे 10 6 16। अब 16 गुणे 8 करेंगे, 16 8 128, तो 128 ये मीटर स्क्वायर आएगा। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर में व्यय दिया है, यानी खर्च आता है। यहाँ कह रहा है कि 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है या 1 वर्ग मीटर में व्यय दिया है 1 रुपये। तो क्षेत्रफल पूरा है चारों दीवारों का 128 वर्ग मीटर। तो 128 वर्ग मीटर में व्यय आएगा या खर्च आएगा, 128 गुणे 1 करेंगे तो 128 रुपये, यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, 6:3 समानुपाते x अनुपाते 4, और इसमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, मतलब 3 गुणे x बराबर यहाँ 6 गुणे 4 के। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, कैंसिल आउट करेंगे, फिर 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8 होगी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, यदि 5x धन 4 बराबर 3x धन 8 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख देंगे पहले, 5x धन 4 बराबर 3x धन 8। अब यहाँ पर x का मान निकालना, तो 3x को पक्षांतर कर लेंगे तो 5x माइनस 3x हो जाएगा, और 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 4 होगा, प्लस 4 जब इधर आएगा। अब 5x में 3x घटेगा तो 2x वैल्यू होगी, और यहाँ 8 में 4 घटाएंगे 4, तो यहाँ 2 एकम 2 2 दूनी 4 कैंसिल आउट होगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब यही इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 स्क्वायर का होल क्यूब का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर दिया है देखिए 2 स्क्वायर का होल क्यूब है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर तो 4 होता है। अब 4 का क्यूब लिखना है तो 4 का घन हो जाएगा 64, 4 का क्यूब 64 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, देखिए लघुत्तम समापवर्तक बताएं 14 28 60 70 का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 14 28 60 70 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या की गुणनखंड कर लेते हैं। तो 0 का मतलब होता है 2 गुणे 5, 2 और 5 जब इसके फैक्टर करेंगे 0 2 5 से बनता है, और ये 7 हुआ तो गुणे हो जाएगा 7, तो ये तो 70 के हो जाएंगे, 2 पंचे 10 10 सत्ते 70। अब इसमें 60 के गुणनखंड करना है, तो देखिएगा 60 में 2 और 5 ये तो है इधर, और 6 के लिए 2 तिहाई 6, या अभी और गुणा करना पड़ेगा 2 और 3 का, तो इसमें 60 भी आ जाएगा। 28 के लिए 7 चौक 28 ऑलरेडी है, 14 के लिए 2 सत्ते 14 भी है, तो बस इसका गुणा कर देंगे तो यही एलसीएम होगा। तो देखिए 2 और 5 है तो 0 हो गया। अब 7 3 21 21 दूनी 42, तो 42 और एक 0 लगाएंगे तो 420 एलसीएम आएगा। तो आप एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो वहाँ से आपको क्लियरिटी होगी ये डायरेक्ट कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं।
और इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनमूल ज्ञात करो 1331 का। तो 1331 का घनमूल होता है 11। 1331 का जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 11 होगा, क्योंकि 1331 को गुणनखंड जब इसके करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा 11 से। तो देखिए 11 एक कम 11, फिर 2 23 हुआ, तो 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 1 11 हो गया, फिर 11 एक कम 11, फिर से देखिए 11 से कैंसिल आउट होगा तो 11 एक कम 11, फिर 1 फिर 11 हुआ, 11 एक कम 11, फिर पुनः 11 से कैंसिल आउट कर देंगे 11 एक कम 11, तो ये 3 ये जोड़ा बन रहा है 11 का, तो इसलिए इसका घनमूल 11 हो जाएगा 1331 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि कुल अंक का 75% 375 अंक है तो पूर्णांक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 75% की वैल्यू दिया है 375, तो यहाँ पर 100% निकालना है, पूर्णांक 100% होता है। तो देखिएगा पहले 3 से कैंसिल आउट करके इसको 25 बनाएंगे, 25 3 75, इसको भी 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 15 हुआ, 3 5 15, तो 25% की वैल्यू हो गई 125। तो इसको 100 बनाना है 25 को, तो गुणा करेंगे 4 का, 25 चौको 100, तो यहाँ भी गुणा कर देंगे 4 का, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 125 गुणे 4 करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो पूर्णांक होगा 500। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3/9 गुणे 72 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा 3/9 गुणे है 72, तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, अब 8 आया तो 8 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 24। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है इसका 49 नंबर देखिएगा, यदि क्रय मूल्य 500 रुपये, लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमेशा पहले प्रतिशत में सेट करते हैं, सीपी हमेशा 100% होता है, यानी क्रय मूल्य प्रतिशत में, और प्रॉफिट या लॉस का कोई 1% दिया रहेगा। तो प्रश्न में देखिएगा 20% का लाभ दे रहा है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%। तो देखिएगा जब सीपी के साथ प्रॉफिट दिया हो, मतलब क्रय मूल्य के साथ लाभ, तो दोनों जुड़ जाता है, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा जुड़ के 120%। प्रतिशत में पहले इस तरह लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर दिया है कि क्रय मूल्य 500 रुपये है, तो यहाँ 100% की वैल्यू दे रखा है 500, तो 100% बराबर जब 500, तो 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य 120% है, तो 120% की निकालना है, तो 120 गुणे 5 कर देंगे तो 12 पंचे 60 और 1 0 लगाएंगे तो 600 रुपये होगा विक्रय मूल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 0.000064 का वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब स्क्वायर रूट इसका निकालना है 0.0000064। तो दशमलव संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए दशमलव स्थान में कितने अंक हैं, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 अंक हैं, तो वर्गमूल में आधे होंगे, मतलब 3 अंक होंगे वर्गमूल में। तो यहाँ पर 3 अंक रखना है दशमलव स्थान में, तो यहाँ देखिए दशमलव स्थान में पहले तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ये 8 लिख देंगे, अब 2 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये 3 अंक हो जाएंगे, तो इसका वर्गमूल होगा 0.008। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसके चैनल के प्लेलिस्ट में सभी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, तो आप वहां से फाइंड करके और देखते जाएंगे इसको भी एक सिलेबस के तौर पर। बाकी यदि स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें, जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है और रिटेन के लिए स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहें, तो ये नंबर है व्हाट्सएप लिंक 7987 901796 7987 901796 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है। तो आप इस नंबर पर संपर्क करके स्पेशल बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और स्पेशल बैच में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं, जो कि एग्जाम में श्योरिटी रहती है कि पूरे क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, और टॉपिक वाइज मिलेगा आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन का